नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। इन कथाओं को महाशिवरात्रि के दिन सुनने से मिलते हैं विशेष लाभ। मनचाही इच्छा का वरदान होता है पूरा। शुरुआत करते हैं वीडियो की। इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं पहली कहानी की। माँ पार्वती महादेव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप कर रही थी। उनके तप को देखकर देवताओं ने महादेव जी से देवी की मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। महादेव जी ने पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने महादेव जी के माँ पार्वती को अनेकों अवगुण गिनाए, लेकिन पार्वती जी को महादेव जी के अलावा किसी से भी विवाह मंजूर न था। विवाह से पहले महादेव जी प्रकट हुए और पार्वती जी को वरदान देकर अंतर्धान हो गए। इतने में जहाँ माँ पार्वती तप कर रही थी, वहीं पास में एक तालाब में मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया था। लड़का जान बचाने के लिए चिल्लाने लगा। पार्वती जी से उस बच्चे की चीख सुनी न गई। द्रवित हृदय से माँ पार्वती तालाब के पास पहुंची। माँ पार्वती को देखते ही मगरमच्छ लड़के को तालाब के अंदर खींचकर ले गया। लड़के ने देवी को देखकर कहा, मेरी न तो माँ है न बाप है, न कोई मित्र है। हे माँ, आप मेरी रक्षा करें। पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा, इस लड़के को छोड़ दो। मगरमच्छ बोला, दिन के छठे पहर में जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार समझकर ग्रहण करता हूँ, स्वीकार करता हूँ। यही मेरा नियम है। ब्रह्मदेव ने दिन के छठे पहर में इस लड़के को मेरे लिए भेजा है, मैं इसे क्यों छोड़ूं? पार्वती जी ने विनती की, तुम इसे छोड़ दो, बदले में जो तुम चाहो मुझसे मांग सकते हो। मगरमच्छ बोला, एक ही शर्त पर मैं इसे छोड़ सकता हूँ। जो आपने तप करके महादेव जी से वरदान लिया है, यदि उस तप का फल आप मुझे देने को तैयार है तो मैं इसे छोड़ सकता हूँ। माँ पार्वती झट से तैयार हो गई अपने तप का फल मगरमच्छ को देने के लिए। उन्होंने कहा, मैं तप का फल तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन इस बालक को छोड़ दो। मगरमच्छ ने माँ पार्वती को बहुत समझाया। सोच लो देवी, जोश में आकर होश मत खो। जो आपने हजारों वर्षों तक तप किया है वह तो देवताओं के लिए भी संभव नहीं है। उसका सारा फल इस बालक के प्राणों के बदले व्यर्थ ही चला जाएगा। तो माँ पार्वती जी ने कहा, आप घबराइए नहीं, मेरा निश्चय पक्का है। मैं इस तप का फल आपको देने के लिए तैयार हूँ। तुम इस बालक को जीवन दान दे दो। मगरमच्छ ने पार्वती जी से तप दान करने का संकल्प करवाया। तप दान होते ही मगरमच्छ का देह तेज से चमकने लगा। मगरमच्छ बोला, हे पार्वती, तुमने जीवन भर की पूंजी इस एक बच्चे के लिए व्यर्थ में गवा दी है। पार्वती जी ने कहा, तप तो मैं फिर से कर लूंगी, किंतु तुम इस बालक को निगल जाते तो क्या इस बालक को इसका जीवन मिल पाता? इतना सुनकर देखते ही देखते वो लड़का अदृश्य हो गया और मगरमच्छ भी वहां से लुप्त हो गया। माँ पार्वती ने विचार किया, मैंने तप तो दान कर दिया है, अब मैं पुनः तप आरंभ करती हूँ। पार्वती जी ने फिर से तप करने का संकल्प लिया। इतने में महादेव जी प्रकट हुए और बोले, हे पार्वती, भला अब आप तप क्यों कर रही हो? पार्वती जी ने कहा, हे प्रभु, मैंने अपने तप का फल दान किया है। आपको पति रूप में पाने के लिए मैं फिर से तप करूंगी। घोर तप करके आपको फिर से प्रसन्न करूंगी। महादेव जी बोले, हे पार्वती, उस मगरमच्छ और लड़के दोनों रूपों में मैं ही था। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा चित्त प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं, इसकी परीक्षा लेने के लिए मैंने ये लीला रची थी। अनेकों रूपों में दिखने वाला मैं एक ही हूँ। मैं अनेक शरीरों से अलग निर्विकार हूँ। हे देवी, तूने अपना तप मुझे ही दिया है। अब और तप करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। देवी ने महादेव जी को प्रणाम किया और फिर महादेव जी पार्वती जी की तपस्या से प्रसन्न हुए और फिर महादेव जी और माँ पार्वती का विवाह हुआ।
जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली एक कहानी। चित्रभानु नामक एक शिकारी था। एक साहूकार का कर्जदार भी था, लेकिन उसका ऋण समय पर नहीं चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया था। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव पार्वती की धार्मिक बातें सुनता रहा और चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी थी। साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात की। शिकारी अगले दिन सारा कर्ज ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से मुक्त हो गया, छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह एक तालाब के किनारे बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने लगा। बेलपत्र के पेड़ के नीचे एक शिवलिंग भी था, जो बेलपत्र से ढका हुआ था। इस बात का शिकारी को कुछ पता नहीं था। आराम करने के लिए उसने बेलपत्र की कुछ पत्तियां तोड़ी। इस प्रक्रिया में बेलपत्र की पत्तियां शिवलिंग पर जा गिरी। शिकारी भूखा प्यासा उसी स्थान पर बैठा रहा। इस प्रकार शिकारी का व्रत हो गया। तभी एक गर्भवती हिरनी तालाब पर पानी पीने के लिए आई। हिरनी को शिकारी ने जाने नहीं दिया। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर हिरनी को मारने की कोशिश की। जैसे ही कोशिश की वैसे ही हिरनी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही अपने बच्चे को जन्म दूंगी। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। शिकारी ने तीर वापस लिया और हिरनी को वहां से जाने दिया। शिकारी के तीर से कुछ बेलपत्र के पत्ते टूटकर शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार से शिकारी की प्रथम प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। कुछ देर बाद एक और हिरनी उधर से निकल रही थी। पास आने पर शिकारी ने तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ाकर निशाना लगा दिया, लेकिन तभी हिरनी ने शिकारी से निवेदन किया, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त होकर आई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय को खोज रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर तुम्हारे पास आऊंगी। शिकारी ने इस हिरनी को भी जाने दिया। शिकारी विचार करने लगा। इस दौरान रात्रि का आखिरी प्रहर भी बीत रहा था। इस बार उसके धनुष से बेलपत्र के कुछ पत्ते टूटकर शिवलिंग पर फिर से जा गिरे और शिकारी के दूसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। इसके बाद तीसरी हिरनी शिकारी को आते हुए दिखाई दी। अपने बच्चों के साथ तालाब के पास से गुजर रही थी। शिकारी ने धनुष उठाकर निशाना साधा। शिकारी तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर वापिस आपके पास लौटकर जरूर आऊंगी, मुझे अभी जाने दो। शिकारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और बताया कि 2 हिरनी आपसे पहले मुझसे वादा करके जा चुकी है। हिरनी ने कहा, शिकारी मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपको वापिस आने का वचन देती हूँ। हिरनी ने जब ऐसा बोला तो शिकारी को हिरनी पर दया आ गई। शिकारी ने उस हिरनी को भी वहां से जाने दिया। उधर भूखा प्यासा शिकारी बेलपत्र की पत्तियां तोड़कर अनजाने में फेंकता रहा। इस प्रकार उसके तीसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। सुबह की जब पहली किरण निकली तो उसे एक मृग आता हुआ दिखाई दिया। शिकारी खुश होकर अपना तीर मृग को मारने के लिए चलाने लगा। मृग ने दुखी होकर शिकारी से कहा, तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 हिरनियों और बच्चों को मार डाला है, तो मुझे भी मार दो। देर न करो, क्योंकि मैं उनका दुख सहन नहीं कर सकता हूँ। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी छोड़ दो। मैं अपने परिवार से मिलकर जल्द ही वापिस आऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब सूर्य पूरी तरह से निकल आया था और सुबह भी हो चुकी थी। शिकारी से अनजाने में शिवरात्रि के चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हुई और रात्रि का जागरण
और व्रत भी पूर्ण हुआ। इस प्रकार शिकारी से 4 प्रहर की पूजा और शिवलिंग पर बेल पत्र चढ़ाने की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। उसे तुरंत ही फल प्राप्त हुआ। भगवान शिव की कृपा से शिकारी का हृदय बदल गया था। शिकारी का मन एकदम पवित्र हो चुका था, निर्मल हो चुका था। कुछ देर बाद शिकारी के सामने संपूर्ण मृग परिवार मौजूद था ताकि शिकारी उसका शिकार कर सके, लेकिन शिकारी ने ऐसा नहीं किया, सभी को वहां से जाने दिया। महाशिवरात्रि के दिन शिकारी द्वारा पूजन की विधि पूर्ण करने के कारण उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। शिकारी की मृत्यु होने पर यमदूत उसे लेने आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया। शिवगण शिकारी को लेकर शिवलोक आ गए। भगवान शिव की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु स्वयं पिछले जन्मों को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। इसके लिए महादेव जी ने उसे वरदान दिया और चित्रभानु को महादेव जी की कृपा से स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। आज हम सुनेंगे माँ अशोक सुंदरी के जन्म और विवाह की कथा। महादेव जी की पुत्री का नाम अशोक सुंदरी था। हालांकि महादेव जी के और भी पुत्रियां थी जिन्हें नाग कन्या माना गया है। जया, विषहरा, शामिलबारी, देव, दोतली। अशोक सुंदरी को भगवान शिव और पार्वती की पुत्री बताया गया है, इसलिए वही गणेश जी की बहन है। इनका विवाह नहुष से हुआ था। पद्म पुराण में अशोक सुंदरी देव कन्या है। दरअसल माता पार्वती के अकेलेपन को दूर करने हेतु कल्प वृक्ष नामक एक पेड़ के द्वारा अशोक सुंदरी की रचना हुई थी। एक बार माँ पार्वती ने महादेव जी से कहा, मुझे सबसे सुंदर उद्यान में जाना है। तब महादेव जी पार्वती की आज्ञा अनुसार नंदनवन ले गए। वहाँ माँ पार्वती को कल्प वृक्ष से लगाव हो गया और उस वृक्ष को लेकर कैलाश पर्वत पर आ गई। पार्वती ने अकेलेपन को दूर करने हेतु उस वृक्ष से यह वर मांगा कि उसे एक कन्या की प्राप्ति हो। तब कल्प वृक्ष द्वारा अशोक सुंदरी का जन्म हुआ। माँ पार्वती ने उस कन्या को वरदान दिया कि उसका विवाह देवराज इंद्र से होगा। एक बार अशोक सुंदरी अपनी दासियों के साथ नंदनवन में विचरण कर रही थी। तभी वहाँ हुंड नामक राक्षस आया जो अशोक सुंदरी की सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने अशोक सुंदरी से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन अशोक सुंदरी ने अपने वरदान और विवाह के बारे में उसे सब कुछ बता दिया कि उनका विवाह नहुष से ही होगा। यह सुनकर राक्षस ने कहा कि नहुष को मार डालूंगा। ऐसा सुनकर अशोक सुंदरी ने राक्षस को श्राप दे दिया कि जा दुष्ट, तेरी मृत्यु नहुष के हाथों ही होगी। यह सुनकर राक्षस घबरा गया। उसने राजकुमार नहुष का अपहरण कर लिया, लेकिन नहुष को राक्षस हुंड की एक दासी ने बचा लिया। इसी तरह महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में नहुष बड़े हुए। उन्होंने हुंड का वध किया। नहुष और अशोक सुंदरी का विवाह हुआ। फिर माँ पार्वती और महादेव जी ने कन्यादान भी किया। दोस्तों, ये थी माँ अशोक सुंदरी की कहानी। अगर कोई भी महाशिवरात्रि के दिन इस कहानी का श्रवण करता है तो उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं, उसे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी। माँ पार्वती ने अपने शरीर पर हल्दी लगाई थी। इसके बाद जब उन्होंने अपने शरीर से हल्दी उतारी तो उससे उन्होंने एक पुतला बना दिया। पुतले में बाद में उन्होंने प्राण डाल दिए। इस तरह से विनायक जी पैदा हुए। इसके बाद माता पार्वती ने गणेश जी को आदेश दिया कि तुम मेरे द्वार पर बैठ जाओ और रक्षा करो, किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने माँ पार्वती की आज्ञा मानी और ऐसा ही किया। कुछ समय बाद महादेव जी घर आए तो उन्होंने कहा, मुझे पार्वती जी से मिलना है। इस पर गणेश जी ने मना कर दिया। महादेव जी को पता नहीं था कि ये कौन है। दोनों में आपस में विवाद हो गया। उस विवाद ने एक युद्ध का रूप धारण कर लिया। इसी दौरान महादेव जी ने अपना त्रिशूल निकाला और गणेश जी का सिर काट डाला। पार्वती को जब इस बात का पता लगा तो माता पार्वती बाहर आई और रोने लगी।
उन्होंने महादेव जी से कहा कि आपने मेरे बेटे का सिर काट दिया है। महादेव जी ने पूछा कि ये तुम्हारा बेटा कैसे हो सकता है। इसके बाद पार्वती ने महादेव जी से पूरी कथा बताई। महादेव जी ने पार्वती को मनाते हुए कहा, ठीक है, मैं इसमें फिर से प्राण डाल देता हूँ, लेकिन प्राण डालने के लिए एक सिर मुझे चाहिएगा। इस पर महादेव जी ने गरुड़ जी से कहा कि उत्तर दिशा में जाओ और वहाँ जो भी माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो, उस बच्चे का सिर ले आना। गरुड़ जी पूरी रात भटकते रहे। उन्होंने ऐसी कोई माँ नहीं देखी जो अपने बच्चे को पीठ पीछे सुलाए हुए हो, क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को अपनी तरफ मुंह करके ही सुलाती है। अंततः एक हथिनी दिखाई दी। हथिनी के शरीर का प्रकार ऐसा होता है कि वो बच्चे की तरफ मुख करके नहीं सो सकती है। गरुड़ जी ने सिर ले लिया और भगवान महादेव जी को लाकर दे दिया और महादेव जी ने उस सिर को बालक के शरीर से जोड़ दिया, उसमें प्राण डाल दिए और फिर माता पार्वती के आदेशानुसार बालक का नामकरण भी कर दिया। इसी तरह गणेश जी के ऊपर हाथी का सिर लगा। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। अब हम सुनेंगे विनायक जी की कहानी। एक गरीब अंधी बुढ़िया माई थी। उनका एक छोटा सा परिवार था जिसमें उसका बेटा और बहू थे। बूढ़ी माई भगवान श्री गणेश जी की भक्त थी, बहुत श्रद्धा रखती थी और गणेश जी की पूजा पाठ भी किया करती थी। एक दिन जब बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करने गई तो गणेश जी प्रकट होकर कहने लगे, बुढ़िया माई कुछ मांग ले, मैं तेरी पूजा से खुश हूँ। बुढ़िया माई ने कहा, मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता, तो मैं क्या मांगूं? तब गणेश जी ने कहा, अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लो। तो बुढ़िया माई ने कहा, फिर मैं कल आऊंगी, अपने बेटे और बहू से पूछकर बताती हूँ। तो वो अपने बेटे से बोली, आज मुझे विनायक जी ने दर्शन दिए और कुछ वर मांगने को कहा। बेटा मैं क्या मांगूं? मुझे तो कुछ मांगना नहीं आता। गणेश जी कल फिर आएंगे। बेटे ने कहा, माँ धन दौलत मांग लेना। तभी बुढ़िया माई ने सोचा कि बहू से और पूछ लेती हूँ। बहू ने कहा, सासू जी हमारी शादी को काफी समय भी हो चुका है, आप एक पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि इन दोनों ने तो अपने अपने मतलब की बात कह डाली है, मैं अपनी पड़ोसिन से एक बार और पूछ लेती हूँ, वो क्या कहती है। ऐसा कहकर बुढ़िया माई अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा, विनायक जी ने मुझे दर्शन दिए हैं और कुछ मांगने को कहा है, बताओ मैं क्या मांगूं। बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। तब पड़ोसन बोली, ना तू धन मांग, ना तू पोता मांग, तू तो बुढ़िया थोड़े दिन जिएगी, तू अपने आंखों की रोशनी मांग ले। बुढ़िया माई घर जाकर सोचने लगी कि ऐसा क्या वरदान लिया जाए, बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की बात भी पूरी हो जाए। अगले दिन जब बुढ़िया माई गणेश जी की पूजा करने गई तो गणेश जी प्रकट हुए और बोले, हे बुढ़िया माई आज कुछ मांग ले। तो बुढ़िया माई कुछ देर सोचती रही कि क्या मांगूं, फिर बोली, हे गणेश जी यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे आंख दें, सोने की कटोरी में पोते पोती दूध पीते देखूं, अमर सुहाग निरोगी काया 9 करोड़ की माया दे, बेटे पोते दे, भाई भतीजे सारे भरे पूरे परिवार को सुख दे और अंत में मुझे मोक्ष दे। तब गणेश जी ने कहा, हे बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया। हे माई आपने तो कहा था कि मुझे कुछ मांगना नहीं आता, फिर इतना सारा एक साथ कैसे मांग लिया। यह बोलकर गणेश जी मुस्कुराते हुए बोले, हे बुढ़िया माई जैसा तुमने कहा है वैसा सब मिलेगा। यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई को उसी प्रकार से सब कुछ प्राप्त हो गया। हे गणेश जी महाराज जिस प्रकार से आपने बुढ़िया माई को वरदान दिया वैसा आपकी कथा कहने और सुनने वाले सबको देना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय।
दोस्तों, आज आपने महाशिवरात्रि व्रत की पांचों कहानी एक साथ सुनी। उम्मीद है कि ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर देना, ताकि आने वाला कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।